वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट करने वाले हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है। क्या है कि यूजुअल टोपोलॉजी जो है हमारे पास वो एक कनेक्टेड स्पेस है, हमें ये प्रूफ करना है। तो उसका प्रूफ करने के लिए एज यूजुअल हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये हमारे पास एक डिसकनेक्टेड है। दैट इज मान लेते हैं कि जो ये स्पेस है हमारे पास वो एक डिसकनेक्टेड स्पेस है। तो देखिए, अगर ये हमारे पास डिसकनेक्टेड स्पेस है तो दैट मीन्स इसको हम दो सेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं। सबसे पहले जो ये हमारे पास सेट्स होंगे वो नॉन एम्प्टी होंगे, उनकी जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, एम्प्टी होगी। और साथ में ई एंड एफ आर बोथ हमारे पास क्या होंगे, क्लोज्ड एंड ओपन सेट्स होंगे इन म्यू में। तो हमने ये डेफिनेशन यूज की है, हमारी थर्ड डेफिनेशन, कि जो ये है वो बोथ ओपन एंड क्लोज सेट्स होंगे इन म्यू। तो देखिए यहां से सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक रियल लाइन है और हमने माना कि ये एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है। तो इट मीन्स मान लेते हैं जो ये पूरी की पूरी हमारी स्पेस है इसको हम एफ और ई की यूनियन में लिख सकते हैं। और ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं और ये नॉन एम्प्टी भी है। तो देखिए, ई जो सेट है हमारे पास वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। इट मीन्स कोई ए एलिमेंट होगा हमारे पास जो ई में बिलोंग करेगा, बट ई की इंटरसेक्शन एफ के साथ नॉन एम्प्टी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए एलिमेंट होगा हमारे पास वो एफ में बिलोंग नहीं करेगा। उसी तरह से एफ सेट है हमारे पास वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो मान लेते हैं एक बी एलिमेंट होगा हमारे पास एफ में और एफ की इंटरसेक्शन ई के साथ नॉन एम्प्टी है और जो ये एलिमेंट है हमारे पास वो ई में बिलोंग नहीं करेगा। फाइन। तो दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर ई सेट है और यहाँ पर एक एफ सेट है, हमें यहाँ पर एक दो पॉइंट्स मिल गए हैं ए एंड बी। तो अब हम क्या करते हैं, एक इंटरवल ले लेते हैं ए कोमा बी, क्लोज्ड इंटरवल टेक। अब हम एक ए कोमा बी क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अब ये हमने ए कोमा बी क्लोज इंटरवल लिया है इसकी हम इंटरसेक्शन निकालते हैं एफ के साथ और इस सेट को डिनोट करते हैं हम एच से। तो एच हमने क्या किया, जो हमारे पास ये इंटरवल आया था उसकी हमने इंटरसेक्शन ली इस एफ के साथ। अब देखिए, ये क्लोज्ड इंटरवल है तो दैट मींस ये हमारे पास एक क्लोज्ड सेट होगा म्यू में और एफ भी हमें एक क्लोज्ड सेट दिया हुआ है म्यू में। इट मींस कि दोनों के दोनों हमारे पास अब क्लोज्ड सेट्स हैं। अगर ये हमारे पास क्लोज सेट्स हैं तो दैट मीन्स एच हमारे पास क्या होगा, एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा इन म्यू में। म्यू में हमारे पास ये क्लोज सेट हो जाएगा और ये इनकी इंटरसेक्शन से बना है। तो जो हमारे पास एच होगा वो सबसेट होगा हमारे पास ए कोमा बी का। दैट मीन्स एच सेट है वो हमारे पास एक बाउंडेड सेट बन जाएगा। दैट मीन्स एच हमारे पास एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट है। दैट इज एच हमारे पास क्या बन जाएगा, अब एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट बन जाएगा। तो हमें पता है रियल में अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट होता है
तो उसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, और जो वो एग्जिस्ट करते हैं वो खुद उसी सेट में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये सेट आया है हम उसका लोअर बाउंड लेंगे, दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, विच मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एच एग्जिस्ट करेगा, एंड तो मान लेते हैं हम जो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है हमारे पास एच सेट का, उसे हम सी मान लेते हैं, और जो ये सी है हमारे पास वो बिलोंग करेगा इस एच में, क्योंकि वो एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट है हमारे पास रियल लाइन का। तो ये हमारे पास इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन गया, वो एच में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए ये एच में बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वो इन दोनों में बिलोंग करेगा। इट मीन्स जो सी एलिमेंट है हमारे पास वो बिलोंग करेगा ए कोमा बी क्लोज इंटरवल में भी, और सी एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा हमारा इस एफ में भी। अब सी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स सी क्या हो सकता है हमारे पास, सी के लिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, सी के लिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, और जो सी एलिमेंट है वो हमारे पास एफ में भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास ये सी एलिमेंट है वो अगर ए के इक्वल हो गया, इफ जो सी एलिमेंट है हमारे पास वो ए के इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स ए बिलोंग कर जाएगा हमारा एफ में। बट अभी हमने कहा कि ए एलिमेंट एफ में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट मीन्स सी हमारे पास नॉट इक्वल टू ए होगा। तो दैट मीन्स सी हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू ए होगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा जो सी एलिमेंट है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, दैट इज ये प्रॉपरली हमारे पास ए से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या बना कि जो सी है वो नॉट इक्वल टू ए है, और सी है जो ए से बड़ा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर सी ए से बड़ा है तो अब हम ए सी का क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, दैट इज वी टेक, हमने क्या लिया, एक ए कोमा सी का क्लोज इंटरवल ले लिया। अब इस ए सी का जो हमने क्लोज इंटरवल लिया है उसकी हमने इंटरसेक्शन कर देनी है ई सेट के साथ। सबसे पहले हमने ए बी की इंटरसेक्शन की एफ के साथ, जो एफ के साथ इंटरसेक्शन करके जो सेट बना उसका हमने लीस्ट अपर बाउंड निकाला, सॉरी लोअर बाउंड निकाला, हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकाला, और वो सी आया। फिर जो ए सी हमारे पास हमने क्लोज इंटरवल लिया, उसकी इंटरसेक्शन कर दी हमने ई के साथ, और इस सेट को हम मान लेते हैं के, इस सेट को हम के मान लेते हैं। फिर से जो ई सेट है हमारे पास क्लोज सेट है, और ये भी यूजुअल टोपोलॉजी में क्लोज सेट है, तो दैट मीन्स के हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से एक क्लोज्ड सेट हो जाएगा, और के सबसेट भी है हमारे पास ए कोमा बी का। तो दैट मीन्स के हमारे पास एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट बन गया, कि हमारे पास एक फिर से क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट बन गया। तो दैट मीन्स के अभी हमारे पास क्या बन गया, एक उसी तरह से क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट बन गया। तो इट मीन्स इज द अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, दैट इज द लीस्ट अपर बाउंड जो है हमारे पास वो एग्जिस्ट करेगा, और वो इसी सेट में बिलोंग करेगा, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड जो है हमारे पास के का वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं जो डी है हमारे पास वो क्या है, इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड है, और ये एलिमेंट जो होगा वो हमारा के में बिलोंग करेगा। अब ये के में बिलोंग कर रहा है, अगर ये के में बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स डी जो होगा वो हमारे पास बिलोंग करेगा ए कोमा सी क्लोज सेट में, और ये ई में भी बिलोंग करेगा। तो अब देखिए जो डी है हमारे पास वो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स जो डी है हमारे पास वो इससे सेटिस्फाई करेगा। बट जो ये हमारे पास डी है
वो सी के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए इफ डी जो है हमारे पास वो सी के इक्वल हो गया, अब डी अगर सी के इक्वल है, यहां से देखिए सी एफ में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स डी हमारे पास एफ में बिलोंग कर जाएगा, डी एफ में बिलोंग कर रहा है और डी हमारा ई में भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स डी हमारे पास बिलोंग कर जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई में। बट ई और एफ की इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, कहाँ गया, देखिए ई और एफ की इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। सो विच इम्प्लाइज जो हमारे पास डी है वो नॉट इक्वल होगा सी, डी जो है हमारे पास वो नॉट इक्वल होगा सी के। तो दैट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो डी एलिमेंट है वो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा और वो लेस होगा सी से। तो हम ये रिजल्ट बन गया हमारे पास एक, उसके बाद हमारे पास एक ये रिजल्ट बन गया था। तो देखिए जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। हमने ये जूम किया था, सी हमारे पास इसका एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया था और सी हमारे पास ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा था और ए नॉट इक्वल टू हमारे पास सी था। इसके अलावा जो के है हमारे पास वो ये सेट बन गया था, इसका लिस्ट अपर बाउंड हमने डी माना था और ये हमारे पास ये इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा था। तो अब देखिए डी जो है हमारे पास वो लेस देन सी है, डी हमारे पास लेस देन सी है और रियल लाइन की हमारे पास एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर्स लेते हैं तो उनके बीच में एक हम वो रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर होगा जो कि इनके बीच में लाई करेगा, इनके बीच में लाई करेगा। फाइन। तो यहां से देखिए, अब देखिए सबसे पहले जो हमने इंटरवल्स लिए हैं उनको अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए इसका मतलब जो x एलिमेंट है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है d कोमा सी, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए d जो है हमारे पास इंटरवल उसके लिए ये है, दैट मीन्स ये हमारे पास जो है वो कंटेंट हो सकता है ये इंटरवल क्लोज इंटरवल a कोमा c, जो हमने d है वो हमारे पास ग्रेटर है a से, तो हमने ये लिख लिया और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं c, और ये इंटरवल c अब हमारे पास इसमें कंटेंट हो जाएगा, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए a जो है हमारे पास वो d से बड़ा है तो ये लिख लिया हमने, और यहाँ से जो हमारे पास c है वो b से छोटा है तो हमने ये लिख लिया। तो इट मीन्स अब हमारे पास जो हमने इंटरवल्स लिए थे उसका हमारे पास एक रिलेशन ये बन गया। अब देखिए हमने जो ये c माना है वो क्या है कि वो एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है h का, दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है h का। मीन्स c से कोई भी छोटा एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं कर सकता क्योंकि ये लीस्ट बाउंड है, ग्रेटेस्ट लीस्ट बाउंड है, इससे छोटा कोई एलिमेंट h में बिलोंग नहीं कर सकता। एज c हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है हमारे पास h का, तो c से छोटा कोई एलिमेंट h में बिलोंग नहीं कर सकता। बट यहाँ पर हमारे पास एक x एलिमेंट पड़ा है जो कि c से छोटा है। एज x लेस देन है c विच इम्प्लाइज जो x एलिमेंट है हमारे पास वो बिलोंग नहीं करेगा h में। ये बात क्लियर है? तो x एलिमेंट हमारे पास h में बिलोंग नहीं कर रहा। बट यहां से देखिए जो x एलिमेंट है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है a कोमा b, इसमें बिलोंग कर रहा है x एलिमेंट। तो इट मीन्स जो हमारे पास x एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं कर रहा हमारा a कोमा b इंटरसेक्शन f में बिलोंग नहीं कर रहा,
बट वो इसमें पड़ा है, इट मीन्स वो इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा, बट इसमें पड़ा है। अगर वो इसमें पड़ा है और इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा, तो डैट मीन्स जो ये एक्स होगा वो एफ में नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि जो एक्स एलिमेंट है वो हमारा इस एफ में नहीं होगा। फाइन। अब उसी तरह से देखिए, जो ये डी एलिमेंट है वो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है के का, मतलब कि डी से बड़ा कोई भी एलिमेंट के में नहीं हो सकता, डी से बड़ा कोई भी एलिमेंट के में नहीं हो सकता। तो फिर उसी तरह से एज डी क्या है हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड है के का, और जो एक्स है हमारे पास वो ग्रेटर है डी से, डी से बड़ा कोई एलिमेंट एक्स में नहीं हो सकता, इसमें के में नहीं हो सकता। इट मीन्स एक्स भी हमारे पास इस के में नहीं होगा, एक्स एलिमेंट के में नहीं होगा। बट एक्स एलिमेंट हमारे पास ए कोमा सी में पड़ा है, एक्स एलिमेंट हमारा ए कोमा सी में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से देखिए, अब एक्स एलिमेंट हमारा बिलोंग नहीं कर रहा के में, दैट मीन्स इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, ए कोमा सी में बिलोंग नहीं कर रहा। बट सॉरी, इंटरसेक्शन यहाँ पर हमारे पास ई भी आएगा, और एक्स एलिमेंट जो है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है ए कोमा सी में। इट मीन्स वो इस इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा, बट इसमें इस पोर्शन में कर रहा है। तो इट मीन्स वो श्योर है कि वो जो एलिमेंट होगा हमारे पास वो ई में बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स यहां से एक्स एलिमेंट है वो ई में बिलोंग नहीं कर रहा, एफ में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इट मीन्स वो जो एलिमेंट है उनकी यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर दोनों में नहीं है तो यूनियन में कहां से आएगा। बट इन दोनों की यूनियन क्या है हमारे पास, रियल नंबर। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि जो एक्स एलिमेंट है वो हमारे पास एक रियल नंबर ही नहीं है, रियल लाइन में नहीं बिलोंग कर रही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने तो माना था कि ये रियल नंबर है, एक्स कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा, बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो रियल नंबर ही नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास क्यों आई है, क्योंकि भाई हमने ये गलत सपोज कर लिया है कि ये स्पेस हमारे पास एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है। मतलब रियल को हम इस तरह से जो हमने लिखा था वो गलत लिखा है, हम रियल लाइन को इसमें लिख ही नहीं सकते। तो दैट मीन्स हमारे पास जो रियल लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, अब एक कनेक्टेड स्पेस हो जाएगी।